नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इकाई 3 से संबंधित भारतीय काव्य शास्त्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके एक भाग हमने कल ही अपलोड कर दिया था। आज उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग काव्य लक्षण भी पढ़ेंगे, काव्य हेतु, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी। देखिए इनका समय क्या है, 12वीं सदी है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। 12वीं सदी का उत्तरार्ध था तथा ये कश्मीर निवासी त्रयीश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र। अब दूसरा देखिए, हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमार पाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन, इनकी रचना का नाम देखिए क्या था, काव्यानुशासन। ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र के 2 शिष्य, ये इम्पोर्टेंट है कि हेमचंद्र के 2 शिष्य कौन थे, तो रामचंद्र गुणचंद्र थे। और इनकी रचना थी नाट्य दर्पण। ये दोनों लोगों ने मिलकर इस रचना का इसका निर्माण किया था। और रामचंद्र को प्रबंध सत्कर्ता है ना, प्रबंध रस सत्कर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं शारदा तनय। शारदा तनय जी का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। अब आते हैं जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रसिद्ध थे। तो जयदेव के बारे में कई बार हमारी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्ठुप श्लोकों में की है। तो मयूख मतलब होता है अध्याय, आपको पता ही है, और 35 अनुष्ठुप श्लोक। ठीक है, अब फिर आते हैं हमारे 20वें कवि विश्वनाथ कविराज जी हैं। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अर्थात अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अब हम लोग विद्याधर जी के बारे में पढ़ेंगे। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली, विद्याधर की रचना देखिए कौन सी है, तो एकावली, ध्यान रखने योग्य बात है। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। ठीक है, विद्याधर के बाद आते हैं विद्यानाथ जी। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं सदी। तो विद्यानाथ और विद्याधर दोनों का समय देखिए 14वीं सदी ही है। इनका 14वीं सदी का पूर्वार्ध इनका भी है और पूर्वार्ध इनका भी माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण, इनकी रचना का नाम है प्रताप रुद्र यशोभूषण, जो कि 9 प्रकरणों में विभक्त है। अब आते हैं अप्पय दीक्षित जी। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा तथा कोवलयानंद, तो अप्पय जी की 3 रचनाएं देखिए। पहली है वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा और तथा कोवलयानंद। ठीक है, ये तीनों रचनाएं अप्पय दीक्षित जी की हैं। अब आते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी के बारे में। पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा पेद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ रस की रचना की थी। अब हम लोग काव्य लक्षण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगी इकाई 3 के लिए। और हाँ, आपको अगर संपूर्ण कहानियों का वाचन सुनना है या फिर संपूर्ण निबंध, पूरे के पूरे निबंध हम लोगों ने पढ़ा लिया है, और पूरे नाटकों का भी शुरुआत हमने कर दिया, जिसमें अंधेर नगरी और आषाढ़ का एक दिन हमने पढ़ लिया है। अब हमारा चंद्रगुप्त नाटक चल रहा है। तो आप लोग पूरे निबंध, पूरे नाटक, और हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी किताब हमने पढ़ाई है। अगर आपको समय हो थोड़ा बहुत तो उसको ज़रूर देख के जाइए। वह आपके परीक्षा में सीधे 10 से 15 क्वेश्चन आपको आचार्य शुक्ल से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।